Here is a video for students on how to complete the NAAC Student Satisfaction Survey or Chhatra Santushti Sarvekshan in Hindi by Principal Dr. Pawan Mandavkar. नैक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे या छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण यह एक नैक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होता है। जिस महाविद्यालय में छात्र शिक्षा लेते हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी देनी होती है। इस संबंध में नैक द्वारा जारी किया गया एक पोस्टर महाविद्यालयों के सूचना फलक पर लगाया जाता है। छात्रों को इस सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या करना होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। सर्वेक्षण शुरू होने पर छात्रों को नैक एडमिन से एक मेल आता है। मेल में नीचे लिखा हुआ होता है कि नैक इज कंडक्टिंग ए स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे टू असेस योर इंस्टीट्यूशन ऑन टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। आपके महाविद्यालय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन करने के लिए नैक द्वारा एक छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रश्नों के उत्तरों को जमा करने के लिए 15 दिनों का समय होने की सूचना भी वहां दिखाई देती है। प्रथम छात्रों को मेल में प्राप्त हुई नीले रंग में दिखाई देने वाली लिंक पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही छात्रों के लिए गाइडलाइंस दिखाई देती है। बाद में इंस्ट्रक्शंस होती है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न अनिवार्य है और सभी प्रश्नों में छात्रों को 5 विकल्प मिलेंगे। 21वें प्रश्न में छात्रों को महाविद्यालय के बारे में 3 मुद्दों में उनका मत प्रदर्शन करना होता है। वहां छात्र 3 सुझाव भी दे सकते हैं। महाविद्यालय की न्यूनता के बारे में या अच्छी बातें भी लिख सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर नया पेज खुल जाता है और छात्र का रजिस्टर नंबर, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर अपने आप आ जाता है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होता है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने पर छात्र के दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी ना मिलने पर रिसेंड का ऑप्शन और एक बार खुल जाता है। उसे डालने पर वेरीफाई पर क्लिक करने पर अगर सही है तो यूर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोग्राम नेम और स्पेशलाइजेशन छात्रों को भरना है। प्रोग्राम नेम के ऑप्शन वहां पर दिखाई देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर प्रश्नावली दिखाई देती है। आपके इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं अच्छी है या स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कैसा था, ऐसे प्रश्न वैकल्पिक स्वरूप में होते हैं। शुरुआती 20 प्रश्नों में हर एक में 5 विकल्प होते हैं। इसमें से प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प का चयन करने पर आखिरी 21वें प्रश्न में छात्र संस्थान के 3 अच्छे मुद्दे या न्यूनता लिख सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः इस प्रकार के होते हैं। हाउ मच ऑफ द सिलेबस वॉज कवर्ड इन द क्लास। वहां पर जो विकल्प होते हैं उसमें 85 to 100%, 70 to 84%, 55 to 69%, 30 to 54% या बिलो 30%। दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है, हाउ वेल डिड द टीचर्स प्रिपेयर फॉर द क्लासेस। विकल्प होते हैं थरोली, सेटिस्फैक्टरली, पुअरली, इंडिफरेंटली, वोंट टीच एट ऑल। जो भी विकल्प छात्रों को चुनना है वो वहां पर चुन सकते हैं। तीसरा प्रश्न होता है, हाउ वेल वेयर द टीचर्स एबल टू कम्युनिकेट। विकल्प होते हैं ऑलवेज इफेक्टिव, समटाइम्स इफेक्टिव, जस्ट सेटिस्फैक्टरली, जनरली इनएफेक्टिव, वेरी पुअर कम्युनिकेशन। चौथा प्रश्न होता है, द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। उत्तर में होता है एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। पांचवा प्रश्न होता है, फेयरनेस ऑफ द इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय द टीचर्स। विकल्प होते हैं ऑलवेज फेयर, यूजुअली फेयर, समटाइम्स अनफेयर, यूजुअली अनफेयर, अनफेयर।
छठवां प्रश्न होता है, वॉज योर परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट्स डिस्कस्ड विथ यू? विकल्प होते हैं एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेशनली और समटाइम्स, रेयरली, नेवर। सातवां प्रश्न होता है, द इंस्टीट्यूट टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इंटर्नशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, फील्ड विजिट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। विकल्प होते हैं रेगुलरली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। आठवां प्रश्न होता है, द टीचिंग एंड मेंटरिंग प्रोसेस इन योर इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट्स यू इन कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। उसमें ऑप्शंस होते हैं सिग्निफिकेंटली, वेरी वेल, मॉडरेटली, मार्जिनली, नॉट एट ऑल। नौवां प्रश्न होता है, द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो। विकल्प होते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। 10वां प्रश्न होता है, टीचर्स इन्फॉर्म यू अबाउट योर एक्सपेक्टेड competencies, कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स। विकल्प होते हैं एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेशनली और समटाइम्स, रेयरली, नेवर। 11वां प्रश्न होता है, योर मेंटर डज ए नेसेसरी फॉलो अप विथ एन असाइन्ड टास्क टू यू। उसमें विकल्प होते हैं एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेशनली और समटाइम्स, रेयरली, आई डोंट हैव ए मेंटर। 12वां प्रश्न होता है, द टीचर्स illustrate the concepts through examples and applications। उसमें विकल्प होते हैं every time, usually, occasionally और sometimes, rarely, never। 13वां प्रश्न होता है, the teachers identify your strengths and encourage you with providing right level of challenges। उसमें विकल्प होते हैं fully, reasonably, partially, slightly, unable to। 14वां प्रश्न होता है, टीचर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड हेल्प यू टू ओवरकम देम। विकल्प होते हैं एवरी टाइम, यूजुअली, ओकेशनली और समटाइम्स, रेयरली, नेवर। 15वां प्रश्न होता है, द इंस्टीट्यूशन मेक्स एफर्ट टू एंगेज स्टूडेंट्स इन मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और उसमें विकल्प होते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। 16वां प्रश्न होता है, द इंस्टीट्यूट टीचर्स यूज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज फॉर एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और विकल्प होते हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मॉडरेट, समवॉट, वेरी लिटिल, नॉट एट ऑल। 17वां प्रश्न होता है, टीचर्स एनकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और उसमें विकल्प होते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। 18वां प्रश्न होता है, efforts are made by the institute or teachers to inculcate soft skills, life skills and employability skills to make you ready for the world of work। उसमें विकल्प होते हैं to a great extent, moderate, somewhat, very little, not at all। 19वां प्रश्न होता है, what percentage of teachers use ICT tools such as LCD projector, multimedia, etc. while teaching। और विकल्प होते हैं above 90%, 70 to 89%, 50 to 69%, 30 to 49%, below 29%। और 20वां प्रश्न होता है, the overall quality of teaching learning process in your institute is very good। उसमें आपको विकल्प मिलते हैं strongly agree, agree, neutral, disagree और strongly disagree। और 21वें प्रश्न में जैसे लिखा होता है कि गिव 3 ऑब्जर्वेशन सजेशंस टू इंप्रूव द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर इंस्टीट्यूशन। यहां पर आपको जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं या ऑब्जर्वेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अंत में सेव बटन पर क्लिक करने के बाद मैसेज दिखाई देता है कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे। यहां पर उस छात्र का सर्वे पूर्ण हो जाता है।
तो ये थी छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण या स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की प्रक्रिया को छात्रों को किस प्रकार से पूर्ण करना है इस विषय में जानकारी। यह सर्वेक्षण पूर्ण करते समय कोई समस्या निर्माण होती है तो आप अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं या फिर मेल में दिए गए या पोर्टल पर दिए गए NAAC हेल्पलाइन डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।